वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, देवऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गाल्व, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, रुद्रतित्र, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, यज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपति गण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षक के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव की समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जलमय
तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थरी प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। सत्पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है।